हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। आज है 17 जनवरी 2022। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के बारे में। और चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन पर डियर। आज का हमारा जो सेशन है, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैर आऊंगा, है जिंदगी तो देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। और ये आप सभी लोगों के लिए जो जिंदगी में संघर्षरत हैं और कई सारे एग्जाम दे चुके हैं और कई सारे एग्जाम में फेलियर्स का सामना कर चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है अगर आपके एक दरवाजे बंद करती है तो 10 दरवाजे आपके लिए खोलती है। बस जरूरी है तो आपके हौसले की, आपके जुनून की, कि आप अपने आप को पहचानिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं डियर आज के हमारे सेशन को। और हर एग्जाम में आप जीते, यही हमारी आपसे कामना है। चलिए, तो पहला है मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसने जीत लिया है डियर? तो वो जीता है यहाँ पर बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड भारत की नवदीप कौर ने। किसने जीता है? भारत की नवदीप कौर ने जीता है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड। और मिसेज वर्ल्ड 2022 जिसका भी हाल ही में वितरण हो रहा है, ये भी आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 है। और इसका खिताब किसने जीता है? तो शाइलिन फोर्ड ने जीता है, जो कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है कौन? अमेरिका की हैं शाइलिन फोर्ड। शाइलिन फोर्ड। नेक्स्ट हमारा है विश्व चैंपियन लोह किन यू को पराजित कर किसने जो है इंडिया ओपन का स्वर्ण पदक जीत लिया है? विश्व चैंपियन अभी हाल ही में ये चैंपियन बने थे लोह किन यू, और इनको पराजित किया है किसने? भारत के लक्ष्य सेन ने। भारत के लक्ष्य सेन ने पराजित किया है और इंडिया ओपन का स्वर्ण पदक एकल पुरुष एकल खिताब जो है उसको जीत लिया है। ठीक है, कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया डियर? तो वो है 46 टोटल। अभी कल जो है हम लोगों ने स्टार्टअप दिवस मनाया था 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, जिसमें 46 स्टार्टअप्स को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और अगला हमारा है किसने हिड्रा मोहम्मद को पराजित कर मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी आपका वही जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम वही अवार्ड था जिसमें हिड्रा मोहम्मद को पराजित किया किसने? भारत के चिराग और सात्विक ने। भारत के चिराग और सात्विक ने पराजित करके मेंस डबल्स का जो स्वर्ण पदक है उसको जीत लिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड के साइड बिजनेस स्कूल का डीन किसे नियुक्त किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, एक बार कमेंट में आंसर कीजिएगा कहां पर है। ठीक है, और इसके ऑक्सफोर्ड के साइड बिजनेस स्कूल का डीन जो है नियुक्त किया गया एक भारतीय को, जिनका नाम है सौमित्रा दत्त। क्या नाम है डियर? सौमित्रा दत्त उनका नाम है, और इन्हें ही ऑक्सफोर्ड के साइड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक। यूपीआई लाभार्थी बैंक जो है कौन सा बना है जिसमें आपके सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांसफर किया जाता है? किस बैंक के थ्रू? तो वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ पर नोएडा में इसकी हेड ऑफिस है पेटीएम पेमेंट बैंक की, और ये यूपीआई सबसे ज्यादा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है जो पसंदीदा है भारतीयों का। और नेक्स्ट हमारा है निकारागुआ के 5वें कार्यकाल के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? यानी ये जो राष्ट्रपति हैं ये इनका 5वां कार्यकाल है। निकारागुआ कहां पर है? ये जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल है मानागुआ। ठीक है, और वहीं के राष्ट्रपति बने हैं डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा बने हैं निकारागुआ के 5वें कार्यकाल के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला हमारा है बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी है? बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये बनी है तस्नीम मीर। कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है वर्ल्ड नंबर 1। और हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA यानी फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड जो आपका एग्रीमेंट होता है उसकी शुरुआत की है, उस वार्ता की शुरुआत की है तो यूनाइटेड किंगडम ने, यानी ब्रिटेन के द्वारा उसकी शुरुआत की गई है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की, FTA। ठीक है,
और व्यापार को पूरे विश्व में जो है संतुलित कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसकी स्थापना 1995 में गेट के स्थानांतरण के रूप में हुई थी। ठीक है, WTO 1995 में। WTO का इस समय हेड कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि WTO का हेड कौन है इस समय। आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी पर डियर। 10 क्वेश्चन आज हमारा 2020 है, 20 क्वेश्चन लेके हम चलेंगे डेली करंट अफेयर के अपने सेशन में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह, पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में माघी मेला जो है 13 जनवरी को कहां पर शुरू हुआ है? माघी मेला, ये माघ मेला मत समझ लीजिएगा कंफ्यूज होने के लिए। ठीक है, माघ मेला जो आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इस समय लगा हुआ है, माघ मेला नहीं है बल्कि माघी मेला है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हुई है। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में मनाया जाता है। और ये कहां पर लगा है ये डियर? ये पंजाब में। ठीक है, पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, जो आपका विधानसभा चुनाव है। कितनी जगह होने वाले हैं? तो टोटल 5 जगह, जिनमें आपका पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब में, और यहीं पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहीं पर अभी एक प्रधानमंत्री की एक सुरक्षा चूक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो है बहुत ही मतलब एक उनके रास्ते में जो है विद्रोहियों का एक काफिला आ गया था, जिसमें ये एक तरह से बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी एक प्रधानमंत्री के काफिले की सामने इस तरह से प्रदर्शनकारियों का आ जाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब, और लोगों के दिलो दिमाग में इस समय छाया हुआ है पंजाब, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा डियर? दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया है? तो अभी तक तो ये राष्ट्रीय ध्वज अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या था? लद्दाख। आंसर हमारा लद्दाख था, लेकिन अब आंसर हो चुका है चेंज। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज है वो कहां पर फहराया गया डियर? तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर। नाम भी याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में जो है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है, तिरंगा है। आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसलमेर पड़ता है, वहीं पर यह फहराया गया है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? तो वो राजस्थान ही है। और यहीं पर केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे अभ्यारण्य यहीं पर राजस्थान में हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा? कुंभलंगी किस राज्य में है? कुंभलंगी गांव का नाम है, और ये कौन से राज्य में है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री हो गया है पूरी तरह से? कहां पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या फिर केरल में? तो भारत का जो पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री जो गांव है कुंभलंगी, वो कहां पर है डियर? केरला में है, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल। मसाला सबसे ज्यादा कहां होता है? तो केरल में होता है। यहाँ पर पिनरई विजयन, कौन अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें पिनरई विजयन यहाँ पे विजेता बने थे, और इस समय मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, आंसर हो जाएगा केरल डियर, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 को लॉन्च किया है? अरे उस देश की सुरक्षा नीति हो ही क्या सकती है जिसकी सुरक्षा आतंकवादियों के हवाले हो। तो ऐसा देश जो है जो पूरी तरह से आतंकवादियों के बलबूते पर चलता हो, उसकी सुरक्षा नीति की जरूरत तो अभी भी नहीं थी, फालतू घोषित कर दिया गया है। और वो देश कौन सा है डियर? पाकिस्तान के द्वारा जो है पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की गई है। पाकिस्तान, यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को। ठीक है, और अफगानिस्तान में तो पता ही है सबको, तालिबान का शासन है। मुल्ला हसन आखुंद यहाँ के इस समय क्या है? हेड हैं अफगानिस्तान के, मुल्ला हसन आखुंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन के किस दुश्मन ने भारत से $375 मिलियन में
$375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का करार किया है। ठीक है, चीन के किस दुश्मन ने भारत से $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का करार किया है डियर? तो वो चीन का दुश्मन कौन है? वो है मंगोलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। वैसे तो इन सभी लोगों से चाइना के विवाद चलते हैं, लेकिन उनमें से है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस है जिसने भारत से $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का करार किया है। ब्रह्मोस जो है भारत यानी इंडिया और रशिया, इंडिया प्लस रशिया दोनों के संयुक्त उद्यम से बनाई गई मिसाइल है ब्रह्मोस, जो ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी से जो मिलकर के इनका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? फिलीपींस। यहाँ पर इसकी कैपिटल मनीला भी है, जहां पर आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और टोटल 68 मेंबर हैं उस बैंक में। ठीक है, 68 मेंबर, और ये सारे देश से वैसे भी चाइना का दुश्मनी चल रहा है। ठीक है, मंगोलिया जो है रशिया से कटा हुआ एक छोटा सा देश है मंगोलिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर फिलीपींस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत और रूसी नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है? भारत और रूसी नौसेना के बीच जो है इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास भी होता है, याद रखिएगा। कौन सा? इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास। और ये पैसेज अभ्यास जो है भारत रूसी नौसेना के बीच कहां पर आयोजित किया गया डियर? तो ये आयोजित किया गया है अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है भारत और रूस की नौसेना के बीच। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हेड हैं रूस के, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। और यहीं से अभी हाल ही में भारत को S-400 मिसाइल मिली है। कहां से? रशिया से, जिसकी तैनाती कहां पर की गई है? तो पंजाब में इसको तैनात किया गया है। S-400 को याद रखिएगा। और भारत और रूस के बीच जो नौसेना अभ्यास है वो हो रहा है अरब सागर में। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट यानी आपका जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा डियर? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसके इस समय अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, डेविड, इसमें कौन है? डेविड मालपास। और ये वर्ल्ड बैंक 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय जो है कहां पर है डियर? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है दोनों का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का। दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, टोटल मेंबर 68 और मुख्यालय कहां पर है? मनीला में। एनडीबी क्या होता है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 2014 में हुई थी। ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी को स्थापित किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और इसमें टोटल 5 मेंबर थे ब्रिक्स के, लेकिन अब जो है टोटल नंबर हो गए हैं कितने? तो हो गए हैं टोटल 9। टोटल 9 देश हो चुके हैं एनडीबी में, याद रखिएगा। एनडीबी में अभी तक 5 ही थे, ब्रिक्स जो देश थे केवल वही इसके सदस्य थे। ठीक है, अगला हमारा है शेर सिंह बी ख्यालिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? शेर सिंह बी ख्यालिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया डियर? रिलायंस, अडानी पावर, टाटा, एआईए या फिर इसरो का? तो इसरो का तो नियुक्त किया गया है सोमनाथ जी को, जो कल हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, रिलायंस में कौन है? मुकेश अंबानी है। तो ये आपके शेर सिंह बी ख्यालिया जो है अडानी पावर के जो है नियुक्त किए गए हैं सीईओ। अडानी पावर, अडानी जो है ये अडानी पावर एक समूह है, सहायक समूह है अडानी ग्रुप का, जिसके जो हेड हैं वो कौन है? गौतम अडानी है। विश्व में दूसरे नंबर, इसमें एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और साथ में रिलायंस के जो हेड हैं मुकेश अंबानी, वो एशिया में पहले नंबर पर हैं सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? अडानी पावर, जो अडानी ग्रुप का ही एक सहायक समूह है। अगला हमारा है वेस्ट इंडीज के किस पूर्व खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्रिस गेल को, क्लाइव लायड को, डेवन ब्रावो को या फिर डैरेन सैमी को? किसको जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है क्लाइव लायड। ठीक है, क्लाइव लायड को नियुक्त किया गया है, नाइटहुड से सम्मानित किया गया है क्लाइव लायड को। क्रिस गेल जो है ये दिल्ली से खेलते थे, याद रखिएगा, आईपीएल में वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। डेवन ब्रावो जो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे आईपीएल में, और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, ठीक है, क्रिकेट से।
और डैरेन सैमी ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा डियर क्लाइव लायर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो ये सारे डियर हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे, जिनमें आपका अंतिम क्वेश्चन पे लगभग शायद हम लोग पहुंच चुके हैं। किसने जो है 7 साल के नेतृत्व के बाद 2022 में भारत के टेस्ट कैप्टन के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी भारत के जो टेस्ट कैप्टन हैं वो कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है अपने पद से? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या फिर राहुल द्रविड़। जी, इस समय तो ये खिलाड़ी चर्चा में है विराट कोहली, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप आपका हुआ था उसके पहले ही इन्होंने T20 से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उसके बाद इनसे जो है ओडीआई यानी वनडे फॉर्मेट 50 ओवर का जो फॉर्मेट होता है उसकी कप्तानी भी इनसे जबरदस्ती छीन ली गई, क्योंकि जो कैप्टन होगा T20 में वही जो है ओडीआई में भी कैप्टन होता है। ऐसा भारतीय क्रिकेट का इतिहास है। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में सीरीज हारने के बाद जो है टेस्ट कैप्टन विराट कोहली ने टेस्ट टीम से भी इस्तीफा दे दिया है टेस्ट कैप्टन के रूप में। ठीक है, यानी अब वो टेस्ट टीम की भी कैप्टनसी नहीं करेंगे। और आने वाले समय में एक क्वेश्चन आपको और याद रखना पड़ेगा कि हाल ही में टेस्ट टीम का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है नया, और T20 ओडीआई का किसको नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को याद रखिएगा आंसर, रोहित शर्मा। राहुल द्रविड़ को हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, मुख्य कोच किसको? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहां पर विराट कोहली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे आज के हमारे सेशन में डियर क्वेश्चन थे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 17 जनवरी से संबंधित। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।